जब इंसान मुसलसल जुल्म करता है या मुसलसल जुल्म का साथ देता है तो उसका दिल स्याह हो जाता है। उसके दिल में वहशत भर जाती है और वो दीवाना वार सड़कों पे घूमता है, गलियों में घूमता है, पागलों की तरह घूमता है, पागलों जैसी हरकतें करता है और कोई उसको बताने वाला भी नहीं होता। और कहीं से उसके दिल में रोशनी दाखिल नहीं होती, ना उसको समझ में आता है कि वो क्या गलत कर रहा है। बस वो वहशी हो जाता है और यही हम देख रहे हैं इसराइल में, जहाँ लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं और ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्ट कर रहे हैं। उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, उनके ज़हनों पे ताले पड़ गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके दिलों में वहशत भरी हुई है और वो एक-दूसरे पे हमले कर रहे हैं, एक-दूसरे को मार-पीट रहे हैं। कोई सोते में से अगर उनको टच भी करे तो वो वहशत के साथ उठ जाते हैं अचानक कि क्या हो गया? उन्हें ना दिन में चैन मिल रहा है, ना रात में करार मिल रहा है और उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। वीडियो सामने आई है इसराइल से, जिसमें एक खातून जो यहूदी खातून है तेल अवीव में, वो लेकर आ गई छुरे हाथ में, बहुत बड़े-बड़े से छुरे हैं उनके हाथ में और खंजर, और वो खंजर लेकर वो जा रही हैं, दीवाना वार सड़कों पे घूम रही हैं और लोगों को छुरे मारने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने लोगों को ज़ख्मी भी किया। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि ये औरत तो पागल हुई हुई है, तो वो खुद उससे भी ज़्यादा पागल थे। वो उसको समझाने के बजाय, सँभालने के बजाय बेल्ट से उसको मारने शुरू हो गए और उसने बेल्ट से मार-मार कर उसको अधमुआ कर दिया, गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए और उसको काबू करने की कोशिश करने लगे। और इस दौरान उन्होंने किसी रियासती इदारे को नहीं बुलाया, किसी पुलिस को नहीं बुलाया और 2 तरह के ग्रुप बन गए जो एक-दूसरे को मार-पीट रहे थे। इसी तरह हम देख रहे हैं जो शेल्टर होम्स की सूरत-ए-हाल है, वो भी बहुत इस वक्त बहुत ही भयानक है। शेल्टर में जाके लोगों ने छुपने की कोशिश की, वहाँ पे कुछ दिन गुज़ारे। अब चूँकि जंग बहुत तवील हो गई है, इतनी तवील कि जितनी यहूदियों ने नहीं सोची थी, इसराइल की गवर्नमेंट ने नहीं सोची थी, तो उसके बाद अब उनके लिए शेल्टर होम में रहना भी अज़ाब हो गया है। अब वो करते ये हैं कि सोए हुए यहूदियों पे हमले कर रहे होते हैं, दूसरे यहूदी जो वहशत का शिकार होकर जाग रहे होते हैं। और आप इस वक्त कहीं पे भी सो नहीं सकते उनके शेल्टर्स में। और वहाँ पर एक फैमिली का मेंबर ज़रूर जाग रहा होता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, ताकि पूरी फैमिली किसी तरह थोड़ी देर के लिए आँख लगा सके, अपनी आँख बंद कर सके, थोड़ी देर आराम कर सके। क्योंकि अगर आपने बग़ैर किसी हिफाज़ती इक़दाम के सोने की भी कोशिश की, तो वहाँ आपका कोई साथी जो इसी शेल्टर होम में है, वो आकर आपको दबोच लेगा, आपकी गर्दन दबाने लग जाएगा और आप पर हमला करेगा। तो ये सूरत-ए-हाल इस कदर ज़्यादा वहाँ पर गंभीर हो चुकी है कि समझ में नहीं आता। लोग वहाँ पे जा रहे हैं सुपर मार्ट्स में, जो कि थोड़ी खुली हैं और थोड़ी बंद हैं। तो वहाँ जाकर वो कुछ खरीदने के बजाय, जो कुछ वहाँ बची-कुची चीज़ें रखी हैं, वहाँ वैसे बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज है, लेकिन अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत भी कुछ चीज़ें रखी हैं, तो वो कहते हैं कि चूँकि जंगी माहौल है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, तो वो कर ये रहे हैं कि उनके दिल में चूँकि वहशत भरी हुई है, तो वो सुपर मार्ट्स पर अचानक हमला कर देते हैं और चीज़ें समेटने के बाद वो पेमेंट के लिए जब काउंटर पे जाते हैं तो अचानक पागल हो जाते हैं और पेमेंट की वो जो काउंटर है उसकी चीज़ें उठा-उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं और चीज़ें जो उन्होंने पकड़ी होती हैं हाथ में अपनी ज़रूरत की, वो लेकर सुपर स्टोर से भाग जाते हैं। इसी तरह जब आप देखें बेन गुरियन जो उनका एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक-दूसरे को मार-पीट रहे हैं बुरी तरह। सिर्फ़ इसलिए कि वो पहले उस मुल्क से निकल जाना चाहते हैं, इसराइल से, वो जान छुड़ा के जाना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ बैठे-बैठे पूरे एयरपोर्ट को तहस-नहस कर दिया है, तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, लोगों को मारा-पीटा है और वो एक क्यू में लगे रहते हैं। एक ऐसी क्यू जो अभी चल ही नहीं रही। ना तैयारे अवेलेबल हैं, ना वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन लोग वहशत चूँकि उनके दिल में भरी है, उनको समझ में कुछ नहीं आता, वो खड़े हुए हैं उस लाइन में और उस लाइन में किसी को आने नहीं देते और वो कहते हैं कि जब ये लाइन खुलेगी तो हम सबसे पहले यहाँ से निकल जाएँगे। तो हुक्काम जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो उनको बताती हैं कि आप यहाँ इस तरह लाइन बना के ना खड़े हों, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ कोई तैयारा है ही नहीं, आप कहाँ जाना चाहते हैं? दूसरी तरफ तो गेट बंद है, ना कोई तैयारा है, ना कोई फ़्लाइट ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो आप किस लिए लाइन बना के खड़े हैं? लेकिन चूँकि उनके दिलों में वहशत भरी हुई है, वो ज़ॉम्बीज़ बने हुए हैं, इसलिए उनको समझ ही नहीं आ रहा कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। वो अपनी ही एक तख़य्युलाती दुनिया में हैं,
जैसे वो मुर्दा इंसान चल रहा होता है ज़िंदा लाश की तरह, वो चल रहे हैं उसी तरह एक्ट कर रहे हैं, जो उनके सामने आता है उस पे हमला कर देते हैं और नींद उनकी पूरी नहीं हो रही, नफ्सियाती मसाइल उनके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैंने एक पिछले व्लॉग में भी बताया था कि लोग बहुत तेज़ी से नफ्सियाती मरीज़ हो रहे हैं और हो चुके हैं, क्योंकि वो 1 महीना उन्होंने बहुत ही गैर मामूली तौर पे गुज़ारा है। शेल्टर्स में वो जाते थे तो वहाँ वो समझते थे कि वो बच जाएँगे, लेकिन वहाँ पे भी ईरान की मिसाइल्स हैं वो पेनिट्रेट कर रहे हैं और नाकाबिले तलाफ़ी वहाँ पे नुकसान पहुँच रहा है। घरों को याद करते रहते हैं, कज़िन्स को याद करते रहते हैं जो हलाक हो गए, मारे गए ईरान के हमलों में, और उनको अंदाज़ा ये होता है कि ये मौत तो उनके ख़ानदान तक पहुँच गई। वो तो समझते थे पहले कोई इसराइल पर अटैक होगा या इस तरह की कोई चीज़ होगी, लेकिन अब तो उनकी फ़ैमिली अटैक हो रही है, अब तो उनकी फ़ैमिली मरना शुरू हो गई है। और जब कज़िन्स मर गए हैं और बहुत सारे करीब के लोग मर गए हैं, तो उसके बाद अब उनकी बारी आने वाली है और ये खौफ उनको मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार रखता है। ये खौफ उन्हें सोने नहीं देता, ये खौफ उन्हें खाने-पीने नहीं देता। वो स्टैंडर्ड मेन्यू जो वहाँ पे लिया जा रहा है, खाने का दिया जा रहा है वहाँ पे, कोई ख़ास खाना वहाँ नहीं मिल पा रहा। उनको खुराक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और वो कहते हैं कि हम आपके लिए अब मुरग्गन खाने तो तैयार नहीं कर सकते, आपके मनपसंद खाने तो और चटखारेदार खाने तो तैयार नहीं कर सकते। ये तो एक शेल्टर है जहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेन्यू फ़ॉलो किया जाएगा। अब स्टैंडर्ड मेन्यू खा के दिन में 3 दफ़ा या जो भी 2 दफ़ा खाना मिल रहा है उनको, वो उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है और उनको अपना घर याद आ रहा है, उनको अपना पुराना दौर याद आ रहा है। अब वो नेतन्याहू को बुरा भला भी कह रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट को गिराने की बातें भी कर रहे हैं, तो उनके दिल में भर गई है वहशत और वो बन गए हैं ज़ॉम्बीज़ और उनको आइडिया ही नहीं हो रहा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या एक्ट कर रहे हैं। और सड़कों पे जाते हैं तो एक दूसरे पे हमला करते हैं, शेल्टर्स में जाते हैं तो एक दूसरे पे हमला करते हैं, किसी जगह पेट्रोल के लिए जाना की कोशिश करते हैं तो पेट्रोल पंप पे लड़ाई हो जाती है, सड़कों पे गलियों में हर जगह लड़ाई हो रही है। और इन्हीं लोगों को सँभालने के लिए, रोकने के लिए, चूँकि ये बेकाबू हो चुके हैं, इनको इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से। वो जहाँ इनको थोड़ी-सी तादाद में देखते हैं, वो इनको मारना-पीटना शुरू हो जाते हैं। इनके दिलों में ये वहशत भरने का हाल ये हो चुका है कि ये चलते हुए जाते हैं, जा रहे होते हैं तो ये लातें मारते हैं उन डस्टबिन्स को जो वहाँ पे रखे थे, कूड़ेदानों को, जो कूड़ा समेटने के लिए वहाँ रखे हुए थे, लेकिन ये उनको भी लात मार रहे होते हैं। ये लोगों के ऊपर थूकना शुरू हो गए हैं चलते-फिरते। तो ये एक ऐसी गैर मामूली ज़हनी कैफ़ियत है जिसका शिकार यहूदी हो चुके हैं अपने उस मकाफ़ात अमल की वजह से जिसके शिकार ये लोग हुए हैं। ये गज़ा में होने वाले मज़ालिम पे खुश हुआ करते थे, जब ये बराह रास्त शामिल नहीं थे। जब ये देखते थे कि इनकी फ़ौज ने हमला किया, उनके ऊपर बेगुनाहों को मारा, बच्चों को बेदर्दी से काटा, औरतों का इस्तेहसाल किया, मर्दों को मारा और भूख से बिलखते बच्चों को जब ये देखते थे तो ये खुश होते थे और बाकायदा डांस करते थे और इनकी वीडियोस को बार-बार प्ले करके देखते थे और खुशी का इज़हार करते थे। तो ज़हन की जो तब्दीली थी, पागलपन था, ये तो उसी वक़्त से उनके दिल में भरना शुरू हो गया था, ज़हनों में भरना शुरू हो गया था और वहशत का शिकार वो उसी वक़्त से होना शुरू हो गए थे। लेकिन वो मर्ज़ अब बढ़ता-बढ़ता इस हद तक पहुँच चुका है कि अब ये मुकम्मल तौर पर एक ज़ॉम्बी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं यहूदी इसराइल के और एक्ट कर रहे हैं एक ज़ॉम्बी की तरह। और इन ज़ॉम्बीज़ को सँभालने के लिए, चूँकि समझाया नहीं जा सकता एक ज़ॉम्बी को, इसलिए इसराइल की फ़ोर्सेस इन पे अटैक कर रही है, इनको बुरी तरह मार रही है, बैटन चार्ज कर रही है, लाठी चार्ज हो रहा है इनके ऊपर और इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है बड़ी तादाद में। और अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये एक ऐसी वहशत का शिकार हो गए हैं जो आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि इनके मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं, इनके जो अज़ाइम हैं नापाक वो बढ़ते जा रहे हैं और ये किसी एक चोट से भी सबक हासिल नहीं कर रहे। तो इनके लिए हिदायत का रास्ता बंद हो गया है, इनके दिल बिल्कुल ही तारीक हो चुके हैं और अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि आने वाले दिन इस हवाले से भी कि इनके दिल में वहशत बढ़ जाएगी और उनके ज़हनों में कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनके दिल स्याह हो चुके हैं और वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चूँकि ये मज़ालिम इनके बढ़ते जा रहे हैं, नापाक अज़ाइम इनके बढ़ते जा रहे हैं और ये अभी भी किसी भी चोट से सबक नहीं सीख रहे, तो महसूस यही होता है कि आने वाले दिन इनके लिए इस हवाले से मज़ीद कड़े होंगे और इनके दिल आने वाले दिनों में मज़ीद स्याह हो जाएँगे।